आप महसूस करते हैं खान साहब की एक तस्वीर आई थी मंजर आम पे, वो एक बड़ा वावेला हुआ था, अगर वो आ जाते हैं कुछ सियासी बयान दे देते हैं, ये भी खदशा बीच में नजर आता है कि मौजूद है? अच्छा, सियासी बयान से फिर क्या फर्क पड़ता? अखबारों में तो आप कहीं ना कहीं उनके बयान सुन लेते हैं, कई वकला से भी सियासी बयान सुन लेते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि लाइव टेलीकास्ट में कोई मीर जाफर जैसी बात कर दें, कोई 71 के साथ तकसीम, मुल्की तकसीम का मवाजना कर दें, जो आपकी जमात आजकल कर। मैं एक अर्ज करूं, वैसे वेरी फ्रैंकली, डू यू रियली थिंक कि लाइव स्ट्रीमिंग पे आके उन्होंने केस की मुतल्लिक बात करनी? अब जो 4 बातें पिछले 4 दिन पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग निकली थी, कौन सी बात? उन्होंने ये कहा कि जज साहब बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप जुडिशियल कमीशन भी May 9 में बना लीजिए, आप जो ह्यूमन राइट्स के केसेस आपके पास पेंडिंग है उसको भी सुन लीजिए, और February 8 का केस भी सुन लीजिए। इसमें कौन सी पॉलिटिकल इशू है? एक मुल्जिम, अगर आप समझते हैं एक मुल्जिम है जिसको गलत केसों में फ्रेम किया गया, वो अदालत से कहे कि जी आप मेहरबानी करें इस पे रिलीफ दें या इस पर बात सुने। इसमें ऐसा कौन इशू? ये कि खान साहब की झलक या खान साहब की आवाज वो मैटर करती है हर उस कॉर्नर के लिए जो उनकी गुफ्तगू या शक्ल की वजह से इफेक्ट हो सकता है। सो काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह ही मेंटेन्स, वो एक इतना बड़ा स्केरी फैक्टर बन चुका है उन तमाम सिस्टम के लिए जो समझते हैं कि खान साहब शायद आगे कोई ऐसी बात करें और रेपरकशंस ना हो। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं कि वो लोग भी बड़े ही बेवकूफ होंगे जो समझते हैं कि खान साहब को ऐसी, वो कुछ ना भी कहे तो पाकिस्तान सारा कुछ समझता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी कि जाने ना जाने, गोली ना जाने, बात तो सारा जाने है। तो उनके कहने से या से कोई फर्क नहीं लगा, अब सबको सबका पता चल चुका है जी।